ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2018 का। इसमें सिचुएशन ये है, इट इज़ फाउंड दैट इफ ए न्यूट्रॉन सफर्स एन elastic collinear collision with deuterium at rest, fractional loss of its energy is Pd, while for its similar collision with carbon nucleus at rest, fractional loss of energy is Pc. The values of Pd and Pc are respectively. तो हम पहले वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं पहले। तो हमने इसमें मान लिया कि इसमें मान के चलते हैं ये क्या है, ये है न्यूट्रॉन और इसका मास कितना है m, और ये है ड्यूटेरियम और इसका मास कितना हो जाएगा 2m के बराबर। ठीक है, मास 2m, ये ड्यूटेरियम है। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की k, और इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की, वो काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं k1 है, और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आती है ड्यूटेरियम की, वो काइनेटिक एनर्जी हमने लिख ली k2 के बराबर है। अब क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी है उसमें ये दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन पी के बराबर है। फ्रैक्शनल लॉस का मतलब ये है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल k1 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये इसकी वैल्यू पी है। यहाँ से k और k1 का रिलेशन हम निकाल सकते हैं, तो वो रिलेशन आएगा k माइनस k1 इक्वल्स टू k पी डी, और k1 इक्वल्स टू k इंटू 1 माइनस पी डी के बराबर। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब कोलिजन कैसा था, इलास्टिक था, तो जो टोटल एनर्जी है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो कैसी है, कंजर्व है, यानी काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी k1 ड्यूटेरियम की, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी k2, ये है, सॉरी k1 न्यूट्रॉन की थी फाइनल, k2 ड्यूटेरियम की है। इसमें हम k1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो k इक्वल्स टू k1 हमने निकाला इक्वेशन नंबर 1 में k इंटू 1 माइनस पी डी प्लस k2। ठीक, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं k2 कितना होगा। तो k2 की जो वैल्यू आती है, k2 इक्वल टू, सॉल्व करने पर k कैंसिल हो जाएगा और k2 हो जाएगा k पी डी के बराबर, k टाइम्स पी डी। इसको लिखा हमने, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, k1 और k आ चुके हैं। अब कोलिजन में हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई कर ही सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम में लिखता हूँ। तो जो इनिशियल मोमेंटम हम लिखेंगे, किसका लिख रहे हैं इनिशियल मोमेंटम, इसका, और 2m का इनिशियल मोमेंटम है 0। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखते हैं, तो अंडर रूट 2m के, ये इनिशियल मोमेंटम, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा अंडर रूट 2m k1। ये किसका मोमेंटम है, यहाँ पर जब ये है तब इसका लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम, और इसका इनिशियल तो 0 ही था, प्लस 2m का लीनियर मोमेंटम होगा अंडर रूट 4m k2। ठीक है, ये जिस रिलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं वो है लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू अंडर रूट 2m k, जो फार्मूला होता है या रिलेशन जो भी, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, इसको हमने यूज़ किया। अब इसमें हम k1 और k2 की वैल्यूज जो आई थी वो इन टर्म्स ऑफ k रख देंगे अभी, और मास कैंसिल हो जाएगा सभी में। तो मास जो था m, ये m और ये m कैंसिल हो जाता है, एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट k इक्वल्स टू अंडर रूट k1 प्लस अंडर रूट 2k2, ये बचता है। k की वैल्यू आप निकाल लीजिए, सॉरी k की वैल्यू तो k ही है, अंडर रूट k इक्वल्स टू k1 इक्वेशन नंबर 1 से, ये जो k1 हमने निकाला था इसकी वैल्यू k अंडर रूट 1 माइनस पी डी हम रख देते हैं, तो अंडर रूट k 1 माइनस पी डी अंडर रूट 2k2, तो 2, और k2 की वैल्यू कितनी है, k2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में देखो, ये k पी डी के बराबर है, तो इसको लिखा हमने k
पी डी, के पी डी लिखा है इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें देखो जो के है इस सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1 इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस पी डी प्लस अंडर रूट 2 पी डी। इसको सॉल्व करने के लिए होल स्क्वायर कर दो इसका, तो ये है 1 इक्वल टू 1 माइनस पी डी बचेगा यहाँ इसका स्क्वायर होने पर, प्लस 2 पी डी बचेगा स्क्वायर होने पर, प्लस 2 अंडर रूट 2 पी डी इंटू 1 माइनस पी डी, इतना आया। यहाँ फिर कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा माइनस पी डी और ये 2 पी डी था, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर पी डी इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 पी डी इंटू 1 माइनस पी डी के बराबर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये है पी डी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 पी डी इंटू 1 माइनस पी डी। एक पी डी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचता है पी डी इक्वल टू 8 इंटू 1 माइनस पी डी के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पी डी इक्वल टू 8 माइनस 8 पी डी। सॉल्व कर देते हैं तो पी डी इक्वल टू कितना जाता है, पी डी इक्वल टू आ जाएगा 8/9। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पी डी की वैल्यू सॉल्व करने पर अप्रॉक्सीमेटली 0.89 के इक्वल आ जाती है। ये डायरेक्ट 0.9 भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो दिया है हम उसके हिसाब से इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की एंड दिस इज द आंसर। अब इसमें कार्बन के लिए सॉल्व करना है, तो कार्बन वाला मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कार्बन के लिए आप अपने आप निकाल सकते हैं। सिमिलर मेथड होगा, बस उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन का मास m लेंगे आप, और कार्बन के लिए मास कितना ले लेंगे 12m, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो 12m है, और इलेक्ट्रॉन्स के मास जो होते हैं इस तरह के कैलकुलेशन में उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, इसमें जो पूछा गया है क्वेश्चन में पीडी और पीसी की वैल्यू, तो पीडी हमने निकाल दिया था, पीडी कितना आया 0.89, तो 0.89 वाला जो ऑप्शन है वो ये वाला है। तो हालांकि अगर एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिसाइड हो जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो 0.89 पीडी की वैल्यू है, ठीक है, तो इससे ये डिसाइड हो गया ये 4 ही आंसर है, क्योंकि और किसी ऑप्शन में पीडी की वैल्यू 0.89 नहीं है। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हो तो सिमिलर मेथड को अप्लाई करके पीसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसका डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है। तो इसको हम फिर फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। बाय बाय।